एवरीबॉडी, गोरखपुर मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, साधारण ब्याज। जैसा नाम वैसा गुण। साधारण ब्याज यानी साधारण होता है, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। जैसे पहले साल में जो ब्याज मिलेगा वही ब्याज दूसरे साल में, वही ब्याज तीसरे साल में भी। ठीक है, ब्याज समान चलता रहेगा, मूल राशि अगर वही है तो। अब क्या है, साधारण ब्याज कहते किसे हैं? तो किसी धनराशि पर कुछ समय के लिए प्राप्त अतिरिक्त धनराशि ही ब्याज होती है। जैसे आप 5,000 रुपये अगर बैंक में जमा करें, कुछ समय बाद वो 6,000 हो जाए या 5,500 हो जाए, तो जो 5,000 से जितना एक्स्ट्रा हुआ वो इंटरेस्ट के कारण हुआ, ब्याज के कारण हुआ। ठीक है, बैंक आपको ब्याज देता है, तो अतिरिक्त धनराशि ही ब्याज है। एक बचपन से आप फार्मूला पढ़ते हैं, SI बराबर PRT/100, मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे 100। हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं कि 12,000 रुपए का 7.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी समय 2 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है और प्रिंसिपल 12,000 है। आपको एक बात बता दें, जब भी प्रश्न में वार्षिक कहेगा तो समय भी वर्ष में होना चाहिए। ब्याज, साधारण ब्याज की दर अगर वार्षिक है तो समय भी वर्ष में। अगर ये छमाही है तो इसे भी छमाही बना लीजिएगा, 1 साल में 2 छमाही और 2 साल में 4 छमाही। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर 7.5% वार्षिक दर है, इसका मतलब ये कि 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 7.5%। यही मतलब हुआ, 7.5% वार्षिक का मतलब 1 वर्ष में 7.5%। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 7.5 दूना 15। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज SI बराबर R इंटू टी। R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि 7.5 गुणे 2, यानी जो ब्याज बनेगा वो कितने प्रतिशत बनेगा, 15%। ये बहुत बढ़िया तरीका है, थोड़ा सीख लीजिए। बाकी आप इस पे तो रख के आप आंसर ला ही सकते हैं, इसमें आप महारत हासिल है। तो 7.5 गुना 15% आपको 2 साल का ब्याज मिला। धनराशि कितनी है, 12,000। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 12,000 का 15%। साधारण ब्याज क्या बनेगा, 12,000 का 15%। प्रतिशत निकालने आपको आता होगा, 2 0 कट जाता है बटे 100 में। या देख लीजिए, 12,000 गुणे 15 और बटे में 100, 12 15 180, वो साधारण ब्याज हो गया 1,800 रुपए। क्लियर है? बिना सूत्र का आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं अगर आपको प्रतिशत निकालना आता है तो। 7.5 दूना 15 यानी 2 साल का 15% बना, 12,000 का 15%, 1,800। सीधा आंसर, बिना कैलकुलेशन के। लेकिन जब थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ जाए तब कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे एक अगला प्रश्न लेते हैं कि 36,000 रुपए का 9.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का ब्याज क्या होगा। अब देखिए, ये प्रश्न थोड़ा कैलकुलेटिव है। धनराशि है 36,000 रुपए, ब्याज दर है 9.5% और समय है 5 जनवरी से 31 मई का। ईयर सेम है, 2013 नॉर्मल ईयर है। तो पहले समय कैलकुलेट कर लीजिए। 5 जनवरी से, जनवरी में कितना बचेगा, 26, फिर फरवरी में 28, फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई में 31। ठीक है, जोड़ेंगे 31 31 62, 30 92, 28 120 और 26 146, यानी कि टोटल हो गए 166 डेज, 146 दिन हो गया। हम बताए थे जब ये वार्षिक होता है तो इसे भी वार्षिक बनाते हैं। तो वार्षिक बनाने के लिए क्या करेंगे, 365 से भाग करेंगे और 365 से भाग करते ही ये दिन नहीं रहा, वर्ष हो गया। अब आप अगर फार्मूला लगाएं तो 36,000 गुणा रेट 9.5 को 19/2 लिख सकते हैं और समय 146/365 और बटे में 100/100 होता है। 2 0 से 2 0 कट गया। अब अगर हम इसको 2 से इसको काटे तो ये हो जाएगा 73 और 73 पंजे 365 होता है। 5 से इसको काटेंगे 72 बार में कट जाएगा। इसका मतलब मिला 72 इंटू 19, 19 दूना 38, 19 सत्ते 133 और 3 136। यानी कि जो ब्याज बनेगा 5 जनवरी से 31 मई का वो 1,368 रुपए बनेगा। ठीक है।
तो जब कैलकुलेटिव होता है तब भाई थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन जब प्रश्न डायरेक्ट पूछे, जैसे यूपीएसआई यूपीपी रेलवे में डायरेक्ट पूछ लेता है, कभी कभी रेलवे में ये चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं, जब आपसे समय पूछा जाएगा। अभी तक क्या था, अभी तक सिर्फ हमसे ब्याज पूछा गया था, साधारण ब्याज। अगला क्वेश्चन है समय आधारित है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 12% वार्षिक दर से रुपया 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपए होगा। ठीक है ना। अब समय पूछा है, एसआई दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिए, हम आपको बता दें, हम आपको बताए थे 12% अगर दर वार्षिक है तो ये 1 साल का इंटरेस्ट है। 1 साल में कितना मिलेगा, 12%। तो 3000 का 12% कितना होता है, 360 होता है, गुणे समय टी बराबर कितना मिल रहा है, 1080 रुपया। 36 तिया 108 काट दीजिए तो टी बराबर आ गया 3 वर्ष। बहुत इजी है, एक लाइन में आंसर। हमने क्या कहा, 3000 रुपए का 1 साल का ब्याज 12% है, तो 12% कितना होता है, 12 तिया 36, 360, 2 जीरो कट जाता है। 360 1 साल में मिला, तो 1080 कितने साल में, 3 साल में, भाग कर दी। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ये कह रहा है, कितने समय में 72 रुपए 6.25% वार्षिक दर से 81 रुपए हो जाएगा। अब देखिए, 72 रुपया है प्रिंसिपल, रेट है 6 राइट 1/4%, 6 सही 1/4%, 6.25। एसआई नहीं दिया हुआ है, इस बार अमाउंट दिया हुआ है, कह रहा है रुपया 81 हो जाएगा, 81 रुपया हो जाएगा, इसका मतलब मिश्रधन है। हम आपको बता दें, जब भी प्रश्न में साधारण ब्याज शब्द रहेगा तभी साधारण ब्याज दिया रहेगा, माना जाएगा कि दिया है। लेकिन अगर कहीं प्रश्न में साधारण ब्याज शब्द ना आए तो उसका मतलब वो राशि क्या है, अमाउंट है। जब भी प्रश्न में कहे इतने रुपए हो जाएगी या हो जा रही है, इसका मतलब वो अमाउंट है। और नहीं तो साधारण ब्याज क्वेश्चन में लिखा रहेगा, जैसे पिछले प्रश्न में कहा था कि 1080 रुपए साधारण ब्याज है। अब इसको 2 तरह से लगा सकते हैं। एक तो आप फार्मूले से 72 रुपया 81 बन रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना हुआ, 9 रुपए। आप सिंपल जान सकते हैं भाई 72 रुपया 81 क्यों होगा, क्योंकि 9 रुपया ब्याज मिला होगा। और वैसे भी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 81 में से 72 घटाइए, 9 रुपया आ जाएगा। अब अगर फार्मूला लगाएं तो फार्मूला कहता है 9 बराबर P 72 R 25/4, T का पता नहीं है बटे 100। ठीक है, 25 चौका 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 9 से इसको काट देंगे, 9 8 72 और 4 दूना 8, 2 से 4 को काटेंगे 2 हो जाएगा। इसका मतलब T बराबर 2 वर्ष। ठीक है, T बराबर 2 वर्ष। अगला प्रश्न उसी प्रकार से है कि कितने वर्षों में 1860 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2641 रुपए 20 पैसे हो जाएगा। सेम उसी टाइप का है। तो यहां से ये जो 2641 रुपया 20 पैसा है, ये अमाउंट है, क्योंकि साधारण ब्याज का नाम नहीं लिया है। तो इसमें से इसको घटाइए तो पहले 20 पैसा बचेगा, फिर 1 में से 0 गया 1, फिर 14 में से 6 गया 8 और 15 में से 8 गया 7, यानी 781 रुपया 20 पैसा सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई है। और एसआई बराबर PRT/100, यानी 1860 गुणा R 12 इंटू T बटे 100। 1 0 से 1 0 ये कट गया, 10 का तिरछा गुणा कर लीजिए, इक्वल टू 186 गुणा 12 गुणा T। 12 से इसको काट देते हैं, 12 6 72, 12 5 60 और 12 1 12, 651 हो गया। इसका मतलब T बराबर 651 बटे 186, ये 93 से कटता है। अगर हम कहें तो 7 बटे 2 हो जाएगा, 93 दूना 186 और 93 गुणे 7 651। तो इसका मतलब 3.5 वर्ष का समय आंसर होगा, 7 बटे 2 वर्ष। ये तो था टाइम आधारित सेकंड टाइप। थर्ड टाइप में चलते हैं जिसमें दर पूछा जाएगा आपसे। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल के लिए 15,000 रुपए का किस वार्षिक साधारण ब्याज दर से
साधारण ब्याज 3600 रुपए होगा। इस बार सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, साधारण ब्याज 3600 रुपए होगा। प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000 रुपए, दर का पता नहीं है, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। अब अगर बिना फार्मूले का हम कहें तो आप बताइए 3 साल में 3600 है तो 1 साल में कितना होगा? 3 साल में 3600 तो 1 वर्ष में 1200 रुपए होगा। 1 वर्ष में 1200, 12×3=36। 1 साल में जो ब्याज मिलता है वो ब्याज की दर होती है। 1 साल में ब्याज 1200 मिला है, किस पर? 15,000 पर, यानी 15,000 का ये 1200 कितने प्रतिशत है? तो काटेंगे 15/120, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। बहुत ही सिंपल है। आप 1 साल का ब्याज निकालिए 1200, और 1 साल का ब्याज ही हम बताए थे ब्याज दर बनाता है, तो 1200 कितना हुआ? 15,000 का 8%। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपया 5 वर्ष में 1110 रुपए हो जाएगा। 925 रुपया, समय है 5 वर्ष का, आर फिर नहीं पता है क्योंकि दर ही निकालना है, और इस बार एसआई नहीं पता है, अमाउंट दिया हुआ है कि 1110 हो जाएगा। मिश्र धन कह रहा है, साधारण ब्याज का चर्चा नहीं है प्रश्न में। तो 1110 में से 925 घटाइए, ए माइनस पी, एसआई हो जाएगा। कितना होगा? 75 इधर, 110 इधर, 185 रुपए। यानी कि साधारण ब्याज 185 रुपया है। ठीक है, 185 रुपया 5 वर्ष का है। 185 रुपया 5 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? बटे 5 कर दीजिए, 37 रुपया हो जाएगा। 1 वर्ष में 37 रुपया मिला ब्याज। यही 1 साल का ब्याज ही ब्याज दर बनाता है, और ये 37 रुपया ब्याज किस पर मिला है? 925 पर, तो बटे 925 गुणा 100 कर दीजिए। ठीक है, 25 3 75, 25 7 175, 25 चौका 100, 37 से 37 कट गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 4%। बहुत ही सिंपल था। 37 रुपया 1 साल का ब्याज है, ये मूलधन पर मिलेगा, यानी 925 का कितना प्रतिशत? जवाब आया 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और मूल राशि, प्रश्न कह रहा है कि मूल राशि और 1 वर्ष के ब्याज का अनुपात 25:1 है, तो ब्याज की दर क्या है? देखिए, जो मूल राशि है और 1 साल का ब्याज है, उन दोनों का अनुपात है 25:1। हम ये आपको बताएं, ये जो 1 रुपया मान ले, अगर इसे 25 रुपया मूलधन मान ले और 1 रुपया ब्याज मान ले, तो ये 1 साल का ब्याज है। हम आपको बताए हैं 1 साल का ब्याज ही दर बनाता है, यानी 1 रुपया ब्याज मिला है किस पर? 25 रुपए पर, तो कितना प्रतिशत ब्याज दर होगा? 4% होगा। ब्याज की दर 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। प्रश्न ये कह रहा है, यदि किसी मूलधन और उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 हो, तो ब्याज की दर क्या है? अब देखिए, इस बार मूलधन 10 है और साधारण ब्याज 3 है। ये 5 साल का है, तो 5 से तो ये कटेगा नहीं। हमें 1 साल का ब्याज चाहिए। ध्यान रहे, ब्याज दर सीधा पता करने के लिए 1 साल का ब्याज लेते हैं। तो इसको अगर हम 30 बना लें तो ये 100 हो जाएगा। अब ये 5 साल का ब्याज है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 5 से भाग कर दीजिए। 5 साल में 30 रुपया, तो 1 साल में 6 रुपया। किस पर मिल रहा है? 100 रुपए पर मिल रहा है, तो ब्याज दर कितना हो गया भाई? 6% हो गया। बहुत ही इजी है। 1 साल का ब्याज पता करिए, मूलधन पर वो कितना प्रतिशत बन रहा है, वही ब्याज दर हो जाएगा। क्लियर है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं कि यदि एक मूलधन और उसके 1 वर्ष बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो, तो ब्याज की दर क्या है? इस बार देखिए, एसआई नहीं दिया है, इस बार प्रश्न में मिश्र धन कहा है। 1 वर्ष का ब्याज जोड़ दिया गया है। अब आप बताइए, मूलधन 10 रुपया है, 1 साल का ब्याज जोड़ के 12 हुआ है, यानी 1 साल का ब्याज कितना? 2 रुपया। किस पर? 10 रुपए पर,
तो कितना प्रतिशत रेट हो गया, 10 गुना 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। आप इस पर भी रख सकते हैं, 2 रुपया एसआई रखिए, प्रिंसिपल 10 रखिए, आर पता नहीं, टी का मान 1 वर्ष है, वहां से भी 20% ही आंसर मिलेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अब है कि आपको मूलधन बताना है। प्रश्न कह रहा है वह मूल राशि बताइए जिसका 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा। देखिए साधारण ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन मिल रहा है, और जो दर है वो 5% वार्षिक है। तो हम आपको बताए थे कि अगर दर वार्षिक हो तो आपको समय भी वार्षिक लेना होता है, लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, प्रतिदिन। अब आप ये बताएं कि 1 रुपया 1 दिन में ब्याज मिल रहा है तो साल भर में कितना मिलेगा। साधारण वर्ष 365 का होता है, तो साल भर में कितना मिलेगा, 365 रुपया मिलेगा 1 वर्ष का ब्याज। और हम आपको ये भी बताए हैं कि 1 वर्ष का ब्याज वही होता है जो मूलधन पर दर से आता है। तो दर से कितना आ रहा है, 5%, और 5% ब्याज मिलने के कारण कितना मिल रहा है साल में, 365 रुपए। 5 को बटे में भेजें और जैसे ही गुणे 100 करेंगे आपका मूलधन आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। 5 से काटेंगे 73 होगा, गुणे 100, इसका मतलब आपकी मूल राशि कितनी है, 7300 रुपए है। क्लियर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। प्रश्न ये कह रहा है कि वह मूल राशि बताइए जिसका 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 महीने का ब्याज 400 रुपए है। 6% वार्षिक ब्याज दर है और एसआई 400 रुपए है, लेकिन ये 10 महीने का है। हम आपको बता चुके हैं कि ये जो दर होता है ना, ये साल भर का होता है। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 6%। तो ये तो 10 महीने का दिया है, 1 साल का है नहीं। 10 महीने में 400 है, तो 1 महीने में 0 काट दीजिए, 40 रुपया। 1 महीने में 40 हुआ तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, यानी 12 महीने में 480 रुपए, यानी 1 साल का ब्याज 480 रुपया। 1 साल का ब्याज किस पर आता है, मूल राशि पर, कितना, 6%। 6% के कारण ही 480 रुपया ब्याज मिला है। भाई 1 साल में ब्याज कितना मिला, 480 रुपए, और दर कितना है, 6%, यानी 6% बराबर ही 480। 6 को जैसे ही बटे में भेज के गुणे 100 करेंगे, 100 का गुणा करते ही मूलधन आ जाएगा। हम आपको बता चुके हैं परसेंटेज में कोई भी चीज 100% लेते हैं, यानी हम प्रिंसिपल को कितना मान रखे हैं, 100%, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल आएगा 6/48, यानी वो मूल राशि कितनी थी, 8000 रुपए थी। क्लियर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही अच्छा है। प्रश्न कर रहा है कि विपिन ने 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक बैंक से कुछ धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लिया। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। यदि उसे कुल 1230 रुपए साधारण ब्याज के रूप में चुकाने पड़े तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। प्रश्न में देखिए स्पष्ट रूप से कहा है कि साधारण ब्याज के रूप में, यानी कि साधारण ब्याज ही 1230 रुपए। हम आपको बता चुके हैं जब प्रश्न में साधारण ब्याज शब्द कहे तभी साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज 1230 रुपए हुआ, समय 5 वर्ष है, ब्याज का दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। अब आप बताइए 1 साल में 6% मिल रहा है तो 5 साल में कितना बनेगा ब्याज, 30%, और 30% जब 5 साल में बना तो उसे कितना चुकाना पड़ा, 1230, यानी 30% बराबर ही 1230। 30 को बटे में भेजें और जैसे ही गुणे 100 करेंगे आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, 41 बार में ये कटेगा और 2 जीरो लग गया, यानी कि उसका प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 4100 रुपए वो बैंक से उधार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि 5000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। अब मिश्रधन पूछा गया, टाइप चेंज है, 4% वार्षिक ब्याज की दर है, 2.5 वर्ष का समय है और प्रिंसिपल है 5000 रुपए। तो देखिए आप फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं, फार्मूले में रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एसआई मिल जाएगा और अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI।
प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दें, कोई भी ब्याज हो, अगर प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन मिलेगा, इसका नाम ही है मिला हुआ धन। ठीक है, हम आपको तरीका बताते हैं, जो बताए हैं एसआई निकाल लीजिए। एसआई बराबर बताए थे आर इंटू टी, तो 4 गुणा 2.5 यानी कि 10। एसआई 10% बना भाई, 1 साल में 4%, 2 साल में 8 होगा और आधा साल में 2 होगा, 8 2 10 यानी कि 10% ब्याज लगेगा उसका 2.5 साल का। ठीक, अब 5000 का 10% कितना होता है 500, तो 5000 में 500 जोड़ दीजिए, मिश्र धन हो गया 5500। एक और तरीका देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि प्रिंसिपल हम लेते हैं 100%। ठीक है, 100% प्रिंसिपल होता है, 10% ब्याज मिला तो मिश्र धन कितना बनेगा 110% बनेगा कि नहीं बनेगा। 100% मूलधन, 10% ब्याज, तो मिश्र धन 100 और 10 110%। लेकिन किसका 110% किसका, इस 5000 का, तो 5000 का 110% निकाल लीजिए, डायरेक्ट मिश्र धन आ जाएगा 5000 गुणे 110 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो कटा, 11 पचे 55, यानी कि मिश्र धन कितना होगा 2.5 साल बाद 5500 रुपए। बहुत ही क्लियर है, आप 2.5 साल का 4% की दर से 10% ब्याज बना, 100 में जोड़ दिए, 110% 5000 का निकाल लिए, 5500 आंसर। जल्दी होगा, 4 से 5 सेकंड में होगा। हम पिछले प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो हम आपको दिए थे पिछले वीडियो में। प्रश्न ये था कि एक व्यक्ति अपने वस्तुओं का मूल्य 20% बढ़ाकर 15% की छूट देता है और बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम तौलता है। 1 केजी की जगह कितना तौला है 850 ग्राम, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। प्रश्न आप देख लीजिए, पिछले वीडियो में है। अब आप बताइए, अगर कोई 20% बढ़ा के 15% की छूट देगा तो उसका छूट कितना बनेगा, परसेंटेज डिस्काउंट जो उसका बनेगा टोटल, अरे लाभ कितना बनेगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो बनेगा 20 माइनस 15 गुणा 20 बटे 100। यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3% आ जाए, कितना 2% आ जाएगा। अब ये 2% छूट 1000 ग्राम पे कितना होगा, 1000 ग्राम का 2% 20 ग्राम होगा। देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का 2% लाभ ले रहा है, यानी 20 ग्राम का लाभ ये हुआ, कहां से, यहां से 20% बढ़ाकर 15% की छूट से 20 ग्राम लाभ हुआ। अब आप बताइए, जब 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम तौलेगा, तौल 850 ग्राम, 1 किलोग्राम की जगह 850 तौला तो कितना ग्राम बचाएगा, 150 ग्राम बचा लेगा। और लाभ कितने ग्राम का ले रहा है, 20 ग्राम का पहले से ही लाभ ले रहा है। तो कुल देखिए कितना हुआ, ऊपर मिला 170 और नीचे है 850 गुणे 100, 0 0 कटा, 17 पचे 85, 5 से 100 को काट दीजिए, उसका जो कुल लाभ बना वो 20% का बना। ठीक है, हम एक टाइप की चर्चा किए थे डिस्काउंट में, उसे छोड़ दिए थे, वो था चौथा टाइप, ऑफर डिस्काउंट। ऑफर डिस्काउंट में होता क्या है, जैसे किसी मॉल में ऑफर लगा हुआ है, बाई 1 गेट 1 फ्री, तो देखिए प्रतिशत छूट बराबर एक फार्मूला होता है, मुफ्त में मिली वस्तुएं, मुफ्त की वस्तुएं बटे कुल वस्तुएं जितना आपको प्राप्त हुई हैं, यानी नंबर ऑफ फ्री आर्टिकल्स इनटू बाई टोटल आर्टिकल्स इनटू 100। अब हम आपको बताते हैं बाई 2 गेट 3 फ्री, इसका छूट प्रतिशत अगर निकालना हो तो क्या बनेगा, तो बाई 2 फ्री कितना मिला 3, तो 3 ऊपर लिखेंगे मुफ्त की वस्तुएं, कुल वस्तुएं कितनी हुई 3 2 5 गुणे 100, 5 से 100 काटे 20 और 20 तिया 60, यानी जो छूट प्रतिशत बना वो 60% बना। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।